वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फ्लू पे और कॉमन कोल्ड पे जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इज इट डाइट रिलेटेड एज वेल? That is allergy actually. जो आप बात कर रहे हो diet related, those are allergies. If you're talking about flu, then it's not diet related. अच्छा, Right? And it's spread by contact. तो एक तो वही हो गया कि किसी ने डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, किसी ने एकदम से स्नीज किया और उसकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो चली गई. सेकेंडली इवन ऑन द स्किन द वायरस स्टेज फॉर अराउंड 15 मिनट्स और सो. और अगर क्लीन कर लें, हैंड वॉशिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो हैंड वॉशिंग बहुत रेगुलर होनी चाहिए. ठीक है. दूसरे सर्फेसिस पे, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई बैठ के गया और ये सर्फेसिस हैं, इनको हमने टच किया, इन पे फ्लू वायरस हुआ तो हमें भी मिल जाएगा. देन द स्विचेस एंड द डोर नॉब्स एंड ऑल दोज अदर थिंग्स जो कि हम बिल्कुल सोचते ही नहीं उनके बारे में. हर कोई आता है, दरवाज़ा खोलते अंदर आ जाता है. और तो एक और भी बहुत कॉमन तरीका है वो पैसे. हर किसी के पैसे. हाथ में और आपको होते पता हैं। है जो देखा गया कि जो नोट्स होते हैं ना, हाँ. उन पे सबसे लंबा ड्यूरेशन है वायरस की स्टे का. मतलब इवन डेज में चला जाता है वो स्टे. अदरवाइज और जो ये हार्ड सर्फेसेस हैं जैसे वुड है या मेटल की सर्फेसेस हैं, इन पे लॉन्गर स्टे है वायरस का. लेकिन अगर नॉर्मल अगर क्लीन कर दिया जाए घरों में भी, वो क्लोरीन का वाटर लेके या कुछ ऐसा कोई डिसइंफेक्टेंट लेके क्लीन कर दिया जाए उनको डेली बेसिस पे. हाँ, थोड़ा सा अपना स्विचेस को क्लीन कर दिया, डोर नॉब्स क्लीन कर ली, और जिनको है फ्लू उनसे थोड़ा सा दूर रखा जाए बच्चों को, तो डेफिनेटली फिर तो उनको इतना जल्दी नहीं होगा. बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत रिपीटेडली होता है. एक तो वो एलर्जिक होते हैं, सेकेंडली उनको उनकी इम्यूनिटी लो होती है किसी वजह से. मे बी कोई फीवर बहुत जल्दी, जैसे उनको फ्लू होता है साथ में फीवर हो जाता है. जी, सबसे तो फीवर तो इंडिकेशन नहीं है कि बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है उनके बहुत ज़्यादा. हाँ, नहीं, फीवर इज़ अ वेरी, इट्स अ गुड थिंग, यू नो. फीवर हेल्दी साइन है, बिकॉज उन्हीं लोगों में आएगा जिनकी इम्यूनिटी इतनी होती है कि उनके अंदर सारे साइटोकाइंस डेवलप होते हैं और ये फीवर का जो प्रोसेस है वो आएगा. कुछ तो ऐसे बच्चे अंडर नरिश्ड होते हैं, वो इतने हाइपोथर्मिक होते हैं कि उनमें तो फीवर आता ही नहीं है. लेकिन अब कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बच्चे हैं, ठीक है, और कोई उनको कंजेनिटल लंग मैलफॉर्मेशन है या कहीं और की मैलफॉर्मेशन, इवन अपर पार्ट्स की भी मैलफॉर्मेशन कहीं की आ जाती है. क्लेफ्ट पैलेट्स के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, और ऐसे सारे बच्चे हैं, इनको बहुत रिपीटेडली होता है. ठीक है. तो ऐसे बच्चों के लिए रिकमेंडेड है फ्लू वैक्सीन, वो विच इज़ ईयरली वैक्सीन. और मतलब हमारे लिए वो डिफरेंट, जो कोल्ड एरियाज़ हैं उनके डिफरेंट से बनती है, और जो माई टेम्परेट क्लाइमेट्स हैं उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं. जैसे आपने सुना होगा पहले ही जो बर्ड फ्लू आया था, फिर स्वाइन फ्लू आया था, तो दे आर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लू. सो इट्स नॉट, इट्स लाइक दैट कि सारे फ्लू जो हैं ये वहाँ पे ये होते हैं. बट जैसे कॉन्सेप्ट था कि स्वाइन फ्लू शायद पिग से फैल रहा है, लेकिन एक्चुअली ह्यूमन से ह्यूमन कॉन्टैक्ट वो स्ट्रेन उसका स्वाइन में होता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट था उसमें. ठीक है. एंड बट दैट इज स्लो आता है, स्लो ऑनसेट होता है, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस. अच्छा, नॉर्मल फ्लू को स्वाइन फ्लू से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? मेनली ये है कि स्वाइन फ्लू को स्लो हो जाता है, प्रोग्रेस स्लो है. यानी स्टार्ट हुआ नॉर्मल फ्लू में हम लोग को एकदम से नाक, चीख आना, रनिंग नोज, रनिंग आइज और ये सब कुछ शुरू हो जाता है नॉर्मल फ्लू में. और ये रनिंग नोज तो फिर कुछ अरसे बाद ब्लॉक हो जाती है, फिर वापस रनिंग हो जाती है. कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं फ्लू के. अब स्वाइन फ्लू से कैसे डिफरेंशिएट होगा? देखिए, नॉर्मल फ्लू है वो आपको 3-4 डेज में बेहतर होना शुरू हो जाता है, 2-3 डेज में एट द मोस्ट. 3rd डे पे बेहतर होना शुरू हो जाएगा, 5th डे पे ख़त्म भी हो जाता है. लेकिन इनिशियली अगर आएगा तो बहुत हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, राइगस. बच्चों में वॉमिटिंग बहुत कॉमन है, डायरिया हो जाता है बच्चों में, जिसको लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस करके ट्रीट करना शुरू कर देते हैं. एंड देन जो बड़े तो वो तो एक्स एंड पेन्स की बहुत कंप्लेंट करते हैं, हेडेक्स बहुत हो जाते हैं लोगों को. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर. लेकिन स्वाइन फ्लू का यही इंसीडियस ऑनसेट है, यानी स्लो जा रहा है. पहले अगर फ्लू हल्का 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 आ रहा है तो फिर उसका पेन, बोन पेन शुरू हो गई, माइल्जियास शुरू हो गए, तमाम बॉडी में मसल पेन शुरू हो गई. एंड देन वॉमिटिंग इज़ वन साइन विच इज़ देयर. जब वो सिवियरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम 3rd डे पे बढ़नी शुरू हो जाती है, देन वन गेट्स सस्पिशियस कि ये कौन सा फ्लू है. एंड वी हैव एंटीवायरल मेडिकेशंस बट दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर नॉर्मल फ्लू, बिकॉज नॉर्मल फ्लू यूजली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ठीक हो जाता है. गॉड फॉरबिड, मैंने आपको बताया कि जो लोग किसी वजह से उनको कोई इम्यून डिफिशियंसी है, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम्स भी होते हैं हमारे, और या उनको कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस है या कुछ है, उनमें वी वुड इवन एट द फर्स्ट डे वी कैन स्टार्ट एन एंटीवायरल मेडिकेशन. लेकिन सबसे बेहतर होता है कि जिस दिन फर्स्ट डे
शुरू ही हुआ हो तो आप एंटीवायरल स्टार्ट करें, और हमें यूजुअली जब पता चलता है 2 दिन हो चुके हुए होते हैं। सही। और क्योंकि कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि हम प्रिवेंशन कर लें। सही। अच्छा मुझे एक बात बताइए, छींक मारना, छींक छींक मारना या स्नीज करना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत सारे लोग ये रोक लेते हैं, या इसका प्रेशर रोक लेते हैं, या फिर वो बहुत ही छोटी सी उनकी कोई स्नीज होती है, तो इन सब चीज़ों में का कोई इम्पोर्टेंस है, कोई फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। स्नीज हर एक की डिफरेंट होती है, कुछ लोग बहुत जोर से छींकते हैं, कुछ लोग ऐसा से छींकते हैं, नहीं कुछ लोग पता नहीं चलता, कुछ लोग रोकते हैं, डजंट मैटर। वो रोकने नहीं कहते हैं कि स्नीज रोकनी नहीं चाहिए। नीड्स कोई ऐसा साइंटिफिक तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि रोकनी चाहिए। स्नीज का होता है कि वो आपकी डेफिनेटली आपका जो म्यूकोसा होता है वो किसी चीज़ से इरिटेट हो रहा होता है, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग, और स्नीज उसका रिएक्शन की तरह आती है कि वो अपनी फोर्स से आप स्नीज करते हैं कि वो चीज़ आपके सिस्टम से बाहर चली जाए। जब आप रोकते हैं तो यू कीप दैट थिंग इनसाइड, वो फिर छींक आपको बार बार आती है, अब जितनी बार रोकेंगे आपको आती रहेगी जब तक आप इसे स्नीज नहीं कर लेंगे। But the flu virus won't go with the sneeze. हाँ, it will not go with the sneeze. The irritating thing will go with the sneeze. Yes, but in the flu, it's the sneeze is there. The sneezing part is there. It would not go with anything. So what we advise is कि आप sneeze कर लें, कोई बुराई नहीं है, but you use a tissue. टिश्यू पे 15 मिनट्स तक वायरस रहता है, ठीक है? हर चीज़ का टाइम है। 15 मिनट्स तक ड्राई टिश्यू जब हो जाता है तो 15 मिनट्स तक वायरस रहता है उस टिश्यू के ऊपर। अच्छा, उसके बाद तो आप देखिए स्प्यूटम, लोग इधर उधर, आपने देखा है कितना कॉमन है, इधर स्पिट किया उधर स्पिट किया, सो दीज थिंग्स हैव टू बी कंट्रोल्ड, बट पीपल डू इट, इवन इन द हॉस्पिटल्स यू विल सी पीपल जस्ट स्टैंडिंग ओवर देम स्पिटिंग, and one doesn't know what to do and how to just get back to them. तो it's a message for everyone. एक तो हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ हैंड वॉशिंग का ख्याल रखिए। दूसरा, अगर आपको फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो प्लीज़ दूसरों को बचाएं, क्योंकि आप खुद तो सफ़र कर ही रहे हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग। ये दो हमारे जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, इसलिए बाहर की कंट्रीज़ में, स्टेट्स में, यूके में और डेवलप कंट्रीज़ में इनकी ईयरली वैक्सीन है, जो कि अब आप कुछ 60 की लिमिट रखी हुई, 65 की, उनको ईयरली वैक्सीन लगती है, राइट? एंड इवन 6 मंथ्स से के बेबी जो हैं, मोर देन 6 मंथ्स, उनको वैक्सीन आप लगा सकते हैं अगर उनको बहुत रिपीटेडली ये फ्लू हो रहे हैं एंड दे आर गेटिंग सिक, बिकॉज दिस फ्लू कैन बी डेंजरस एज वेल। पहले मोर्टेलिटी रेट बिफोर द वैक्सीनेशन इन स्टेट्स इट वाज वेरी हाई, 40,000 प्लस पे मोर्टेलिटी रेट थी पे ईयर फ्लू से। अभी भी वो कहते हैं कि हमारे एस्टिमेट 40 से नीचे है, 3,000 एंड कुछ 100, 600 समथिंग लाइक दैट, ऐसे मेंशन्ड है फिगर्स। उससे लेके और अभी भी 36,000, 30 कुछ 100 तक वो अभी भी फिगर्स हैं मोर्टेलिटी के। सो फ्लू कैन बी वेरी डेंजरस इन वेरी स्मॉल यंग इन्फेंट्स एंड इन द ओल्डर पॉपुलेशन। तो हमें अपने जीरियाट्रिक पेशेंट्स जो कि बुजुर्ग हैं और हमें जो अपने बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखना है। द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ वी कैन प्रिवेंट द थिंग। वन इज़ ईयरली वैक्सीनेशन लगवा लें ऐसे बच्चों को जो बहुत रिपीटेडली बीमार होते हैं, जो एलर्जिक बच्चे हैं, जिनको बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, उनको आप ईयरली वैक्सीन लगा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पता नहीं मिथ है, सच्चाई है इस बात में, क्या है? वो कहते हैं फ्लू को अगर होना है तो होने दो, वो आपको बहुत सारी और बीमारियों से बचा लेता है, फ्लू शॉट लेके फ्लू को रोको नहीं। इज इट करेक्ट? नो, इट्स अ मिथ। आपने सुना होगा, नहीं बात है, इट्स अ मिथ। देयर सो मेनी मिथ्स अबाउट सो मेनी थिंग्स। वो कहते हैं आपको बड़ी बीमारी से बचा लेता है, फ्लू होने दो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बल्कि ये हो सकता है कि मोर्टेलिटी भी, तो मैंने आपको बताया फिगर्स हमारे पास तो नोटेड नहीं है ना, एज सच वी हैवंट एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग एनी सेंसस कि हम देखें कितने लोगों को फ्लू हुआ, क्या हुआ, मोर्टेलिटी कितनी थी, मॉर्बिडिटी कितनी थी, कितने लोग जो थे ज़्यादा सिक हो गए। So we are not actually doing those things. We should do that, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक सवाल पूछना था डॉक्टर से कि मेरा बेबी है, वो 5 मंथ्स का है, तो उसको फ्लू हुआ हुआ है और कफिंग भी है थोड़ी सी। तो एक तो ये कि इतने छोटे बच्चों को मतलब किस वजह से होता है? लोग कहते हैं मदर की वजह से होता है कि आपकी वजह से कुछ गलत हो जाता है इस वजह से। और सेकेंडली मुझे वैक्सीनेशन का पूछना था कि क्या करवा सकते हैं और कहाँ से होती है, और प्लीज अपने शो के रिपीटेड टाइमिंग भी बता दिएगा। शो जो है वो रात को 12:30 रिपीट होता है, बाकी बातें हम डॉक्टर साहिबा से पूछ के बताते हैं, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक्चुअली एज नहीं बताई उन्होंने बच्चों की, उन्होंने बताया 5 मंथ का है। 5 मंथ्स का, सॉरी आई डिडंट गेट इट। तो इतना जो बेबी है इसको वैक्सीन 6 मंथ्स के बाद लग सकती है, नॉट बिफोर 6 मंथ्स, अगर रिपीटेडली हो रहा है उसको। सेकेंडली, अगर कॉफ भी हो रही है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, सो शी शुड गो टू अ डॉक्टर एंड हैव द थ्रोट चेक्ड। एंड इफ अदरवाइज अगर सिर्फ फ्लू है तो इट विल टेक
अराउंड 5 days 3 days में ज़रा सिविरिटी आती है, 3rd day पे फॉल करना शुरू हो जाता है। नोज ब्लो करने की बहुत इंपॉर्टेंस होती है फ्लू में, यू गेट द थिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, यू नो, डोंट टेक इट इन। और नोज ब्लो करने की आप लोग रिकमेंड करते हैं नोज ब्लो करना, लेकिन बच्चे को नहीं करवा पाते हम नोज ब्लो। बेबीज में तो उनके पास सिक्रीशन निकालने का कोई तरीका नहीं है, दे कैन नॉट ब्लो देयर नोजेस, इट्स लाइक वी वांट देम टू। और मदर्स कह रही होती हैं ब्लो करो, बच्चों को लगी हुई होती है। छोटा बच्चा है, उसको पता भी नहीं नोज ब्लो करना क्या होता है। छोटे बेबीज को तो पता ही नहीं है, आपको पता है। तो नोज को क्लीन करना जैसे मदर्स क्लीन करती हैं वो करें। टिश्यू का जो है वो एक रोल सा हम बना लेते हैं, और वो जो विक होता है उससे हम नोज क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उससे चोट लगने का चांस नहीं होता। सही। और वो यूज़ ना करें, कॉटन बड्स यूज़ ना करें जो कि यूजली लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो नोज़ में यूज़ ना करें। बच्चे सर मारे हैं कुछ तो चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है। सो उसको एक तो बचाना है। दूसरा ये कि सेलाइन डाल के और उसके बाद ब्लो, इनके छोटा सा वो मिलता है हमारे पास, एस्पिरेटर होता है, इट्स नोन एज नेजल एस्पिरेटर। तो सेलाइन डाला और उसको फ़ौरन एस्पिरेट कर लिया, अंदर जो सिक्रीशंस होंगी वो उसमें आ जाती हैं। सो जितने छोटे बेबीज होते हैं हम उनको एस्पिरेट करवा लेते हैं। एस्पिरेट कैसी चीज़ होती है एस्पिरेट? इट्स अ स्मॉल, जैसे आप सक्शन पंप होता है ना, शक्कर होता है हमारा नेजल, तो वैसे ही नेजल एस्पिरेटर्स होते हैं। छोटा सा रबर पीछे लगा हुआ होता है, आगे एक नोजल होती है, वो नोज़ में डाल देते हैं। सो नेजल नॉर्मल सेलाइन डाले और एस्पिरेटर से उसको सक किया एंड थिंग्स विल कम आउट। सिक्रीशन अंदर जमा नहीं होगी बच्चों की। देयर आर म्यूकोलिटिक एजेंट्स एज वेल जो कि बच्चों में दिए जाते हैं, लेकिन वो उन बच्चों में हम यूजली देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो रही हैं, ब्रोंकिटिस हो गई खुदा ना खास्ता, या वो रिपीटेडली आ रहे हैं, आस्मा के बच्चे हैं, उनको वो चोक कर जाते हैं अपने ही उस पे, स्प्यूटम पर चोक कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को म्यूकोलिटिक एजेंट्स हम देते हैं, थिन करने वाली, स्प्यूटम को थिन करने वाली। तो वो खुद ब खुद थिन होती हैं, खुद ब खुद ही उनकी सिक्रीशंस में चला जाता है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में चला जाएगा, वो मुंह में लेकर आते हैं और वो अपनी टमी में ले जाते हैं, और उन्हीं के थ्रू वो स्टूल के थ्रू वो निकल जाता है। दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो बच्चों को ना हम ब्लो करवाते हैं, ना बच्चों को हम जोर लगाने को कहते हैं। ठीक, अगर आ जाए तो आने देते हैं, रोकते नहीं हम उसको, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती ये भी नहीं कहते कि आप स्नीज करो और निकालो। We can't do that. नहीं, वो ये चीज़ें ऑर्डर करके तो नहीं होती ना। Nobody can actually, हम खुद स्नीज नहीं कर सकते। काली मिर्च सूंघ के स्नीज कर सकते हैं, सही? काली मिर्च सूंघ के कर सकते हैं डेफिनेटली। बच्चे को काली मिर्च सूंघा दीजिए, देखिए वो क्या, लेकिन ऐसा भी नहीं, जुल्म भी नहीं कि काली मिर्च बार-बार सूंघा। नहीं, एक्चुअली हमें चाहिए नहीं ना स्नीजिंग, we don't want it. But we can just put the saline nasal drops or even distilled water, और उसके बाद हम एस्पिरेटर, नेजल एस्पिरेटर है, उससे उसको जब ड्रॉप्स को इंस्टॉल करें तो उसको एस्पिरेट कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा, हम बात करते रहेंगे कोल्ड पे, फ्लू पे, और थोड़ी सी चेस्ट इन्फेक्शंस पे भी। आप कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक।